गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मैं करता हूँ, जो लोग करते हैं वो मैं कराता हूँ, तो फिर लोग अपराध क्यों करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण कहने कहा था पार्थ कि जो आप कर रहे हो वो मेरे द्वारा कर रहे हो, फिर लोगों से अपराध होता है तो श्री कृष्ण कर रहे हैं फिर ये, तो जब गीता में उन्होंने स्पष्ट बोला है तो। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल, इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की फिर से एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों आज की वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी कहीं मत जाइए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में दादाजी महाराज जी की बड़ी सभा में उनके एक शिष्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी गीता जी में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि लोग जो करते हैं वो मैं कराता हूँ, तो लोग अपराध क्यों करते हैं? इसका मतलब लोगों से अपराध श्री कृष्ण करवाते हैं। दर्शकों उल्टे काम कौन करवाता है, आज जान ही लेते हैं कि उल्टे काम करवाता कौन है और अच्छे काम कौन करवाता है। दर्शकों इस टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे दादाजी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों वीडियो पूरी देखिएगा तभी पता लगेगा। दर्शकों पहले जानते हैं दादाजी महाराज जी के विचार। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मैं करता हूँ, जो लोग करते हैं वो मैं कराता हूँ, तो फिर लोग अपराध क्यों करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण कहने कहा था पार्थ कि जो आप कर रहे हो वो मेरे द्वारा कर रहे हो, फिर लोगों से अपराध होता है तो श्री कृष्ण कर रहे हैं फिर ये, तो जब गीता में उन्होंने स्पष्ट बोला है तो। अच्छा ये बताओ, आपके पास मोबाइल है सर। किसका मोबाइल है? ओप्पो। अरे भाई है ओप्पो, कंपनी नहीं पूछ रहे हैं किसका है, आपका है कि पिताजी का? नहीं मेरा है, मेरा है। मोबाइल आपका है? हाँ गुरुजी। तो जब मोबाइल आपका है और आप यदि अपने मोबाइल से पाकिस्तान में किसी को फोन लगाएंगे, किसी आतंकवादी को माना कि, तो आप कहेंगे नहीं जी फोन तो मोबाइल ने लगाया है, हमने थोड़ी लगाया है। भाई आप मोबाइल तो आपका है, तो ये बताओ कि ये शरीर किसका है? हमारा। तो जब शरीर आपका है तो फिर जो शरीर से पाप होंगे वो भी तो आपके ही होंगे। यदि आप ये कहते कि ये शरीर भगवान का है, आप यदि ये कहते कि ये शरीर भगवान का है, यदि आप ये मान लो कि ये शरीर भगवान का है, तो जो लोग इस मानसिकता से रहते हैं कि ये शरीर भगवान का है, उनके द्वारा फिर जो किया जाए उसके जिम्मेदार भगवान हैं, क्योंकि उसने अपने आप को भी भगवान का मान रखा। लेकिन आपने अभी अपने आप को ये मान रखा है कि ये मैं हूं। तो जब आपका शरीर है तो शरीर से किए गए पाप भी आपके होंगे। उच्च कोटि की स्थिति में पहुंचना पड़ता है बेटा। एक स्थिति तो ये है कि ये शरीर मेरा है, और एक स्थिति ये है कि ये शरीर भगवान का है। जो ये भगवान का मान लेते हैं वो लोग जो करते हैं वो भगवान की इच्छा है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, तो भैया अब तुमने किया जो भला बुरा उसका दंड तुम भोगो, फिर भगवान क्यों ना देंगे? वो तो हिसाब चुकाना। कहू ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोगना पड़ेगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। दर्शकों अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पांडव और इनको ले जाऊंगा, मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहां तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नटे, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल, इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने, तो वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, और आदि न मारूंगा मैं, और किसके लिए? लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है,
यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हो गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले यह बात उतर नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लगा भगवान, फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है, यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया। कहता जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हम। लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया। इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते न हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली और आप जो कहोगे वो ही करूँगा। ठालिया लठ हो गया नाश। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे वो दिखाई दें, कटे हुए सिर, और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियाँ फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, वो राज कर रहे हो। अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है। खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उसे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूँ जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हों, और हाहाकार मच रही है, और मेरा दिल कांपने लग जाता है। औरतें चूड़ियाँ फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में। श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा। श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किया, अपने कुल के लोग मारे और साथ में कितनी सेना मर गई, जिस कारण से आपको ये बाधा, ये पाप कर्म दुखी कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान, मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था। मैं मना करूं था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते। और उस समय तो ये कह रहे थे अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। और आज ये भगवान कह रहा तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे। लेकिन उस समय बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन सब्र की घूंट पी ली
क्यों? यदि मैं वाद विवाद करूंगा, कोई प्रश्न उत्तरी मैंने कर दी कि आप उस युद्ध के समय तो कह रहे थे आपका कोई पाप नहीं लग गए, और आज कह रहे हो कि युद्ध में मरे हुए व्यक्तियों का ये दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है जो मारे थे। इसलिए उसने ये सोच विचार करके कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया, और जो श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था वो ये बताया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, और उस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भगत ब्राह्मण ऋषि देवता स्वर्गलोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और सभी आवें, आपका अन्न खावें, आपका भंडारा खावें, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख, और सब जब खाना खा लेंगे, भोजन पा लेंगे भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, मुंह का लगा कर बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप बजेगा। अपने आप बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अपने आप नहीं बजा तो उस करे हुई यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा। अब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ श्री कृष्ण जी के कुल, यानी 56 करोड़ यादव, और अनेक पूरी पृथ्वी के व्यक्ति, ये सब आने थे, जमाने थे, उनको भोजन खवाना था, जिसमें अरबों रुपए खर्च होना था। किसके लिए? युधिष्ठिर की प्रेत बाधा समाप्त कराने के लिए। अब अर्जुन ने सोचा यदि मैंने वाद विवाद कर दिया और मेरा भाई जो युधिष्ठिर है ये ऐसा नेक आदमी है, ये समझ जाएगा संकेत तय कि मेरे भाई मेरा उपचार कराने में प्रसन्न नहीं है, इन्होंने तो वाद विवाद शुरू कर दिया खर्चा देख के, और ये बिल्कुल इलाज नहीं कराओगा, यज्ञ नहीं होने देगा, बेशक मर जाओगा, और ये हम नहीं कर सकते। जिस कारण से अर्जुन ने सब्र की घूंट भरी और चुप रहा, लेकिन वह छाती में खटका जरूर थी बात कि आज ये क्या कह रहा है कि वो पाप लग गया तुम्हें। जैसे तैसे वो कहा गया कि आप जैसा उचित समझो कीजिए। श्री कृष्ण जी ने स्थान और समय दोनों निर्धारित कर दिए, सब आमंत्रित करने के लिए देश विदेशों में। वो स्वयं भी निमंत्रण देने के लिए गए, कहीं भीम गया, कहीं नकुल, कहीं सहदेव, कहीं अर्जुन, और सब, और नौकर चाकर सब जगह चिट्ठियां भेजी। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। द्वापर में जब परमात्मा आए हुए थे उसमें करुणा में नाम से परमात्मा, जैसे कलयुग में कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध थी। सतलोक से आए थे सहशरीर एक कमल के फूल पर, वाराणसी के अंदर ही एक कमल के फूल पर एक तालाब में, लहर तारा नहीं था उसमें, अन्य तालाब में, वहाँ पर आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए। और एक वाल्मीकि दंपत्ति निसंतान थे, वो वहाँ किसी कारण से सरोवर पर गए थे, वहाँ से भगवान को उठा लाए थे। वहाँ परवरिश होने से कारण परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे उस द्वापर में। वो वाल्मीकि नहीं जो सतयुग के वाल्मीकि जी थे, वो अलग थे। और ये उसके बाद तो वाल्मीकि कुल शुरू हुआ है उस ऋषि के बाद, तो उस कुल के अंदर फिर ये परमात्मा एक भिक्षु नाम के वाल्मीकि ने प्राप्त हुए थे, और गोदावरी उनकी मुँह बोली माता का नाम था। और उसी वाल्मीकि परिवार का, यानी उसी मोहल्ले में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि लड़का था,
वो परमात्मा के विचारों से गढ़ा प्रभावित हुआ था। उसकी माता पिता ने भी खूब विरोध किया था, पर वो मान्या नहीं। तो परमात्मा की उस ज्ञान से परिचित हुआ। परमेश्वर उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। तो सुदर्शन का यह बात पक्की दस्तगी थी कि ये करुणा में को नहीं, तो भगवान है। उसके बाद पूरी दृढ़ता से उनके द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था। उधर से सभी ये पांडव और उनके अनुचर नौकर निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इधर उधर जा रहे थे। तो जहाँ सुदर्शन जी की झोंपड़ी थी, कुटिया थी उस भगत की, उस साइड में भीम की सेवा लगी, ड्यूटी लगी निमंत्रण देने की। तो सबसे पहले वो साधु संतों को निमंत्रण दे रहे थे। तो भक्त सुदर्शन जी अपनी झोपड़ी में रहते थे। पहले छोटे छोटे झोपड़ी होती थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी विशेष वो नहीं था समूह रूप में। इस एक की यहाँ झोपड़ी है, एक की 10 किले दूर है, उसकी 20 किले दूर है, जैसे ढाणी सी बड़ी होती, ऐसे होते थे पहले। तो सुदर्शन जी के पास जब वो पहुंचा भीम, उसने निमंत्रण देते हुए कहा कि हे महात्मा, हे भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर जी का भाई हूँ, मेरा भीम नाम है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, हमने एक यज्ञ करनी है। तो सुदर्शन जी तो परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। उसने कहा, अरे भीम, ए भीमसेन, तुम तो भाई ऐसे घोर नरक में डाले जाओगे, आपके लिए तो अलग बनाना पड़ेगा भगवान ने। और तुम्हारे अन्न को खा के मैं नरक ना जाऊं, तुमने तो इतना जुल्म कर रखा है। करोड़ों बहन विधवा होगी, उनकी आंसू नहीं सूखी, बच्चे बिलख रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं हमारा पिता कहाँ है। माँ कह रही है बेटा फौज में गया है, छुट्टी नहीं मिली है। और अंत में रो रो कर बताना पड़ रहा है, फिर सारा परिवार रो रहा है और तुम मौज मार रहे हो, तुम सुख की इंतजार करते हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा, और कौन खावा तुम्हारी रोटी, वो भी नरक में जाएगा। तुमसे तो कसाई भी अच्छा, और जा यहाँ से भाग, चल अपना काम कर। अब भीम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से रोक रखा था कि कहीं पर भगवान श्री कृष्ण और भाई गुस्सा ना हो जाए। फिर सुदर्शन जी ने कहा कि यदि मुझे ले चलना चाहते हो, जैसी यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो पहले, ताकि मेरे कुछ पुण्य बने। जब तुम्हारे रोटी खाऊं, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो, जब तुम्हारे टूक तोड़ूंगा मैं। इतना घोर पाप है तुम्हारे अन्न में। तो भीम बोला कि भगत घना ना बोला, ज्यादा मत बोला, बस बहुत सुन ली तेरी, मैंने तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा मैं। तने आना होता ही है ना, बेशक बताइए। मेरे भाई तो डर लग गया, मैंने कृष्ण जी तो डर लगा है ना, तेरी दे ही तोड़ देता, और तू ना होगा तो शंख ना बाज जाएगा। न्यू कहकर भीम तो चल पड़ा पहलवान। अब भीम ने ये सोच रखा था कि भाई श्री कृष्ण बैठे भगवान वहां पर, इन छोटे मोटे कुतरुओं का क्या अस्तित्व है उनके सामने। ऐसी चौंध लाग रही थी उनके, अरे ये चौंध तोड़ा करे कबीर भगवान। अब क्या हुआ, सुदर्शन जी ने जब कहते दी, सच्चाई तो कहनी पड़े, भगत का धर्म बनता है। फिर वो चिंतित हो गया कि ये राजा लोग जाके युद्ध मस्तारेंगे, अपने भाई ने बताओगा, वो सेना भेजेंगे। तो वो कबीर परमेश्वर जी के पास गए, अपने गुरु जी के पास, करुणामय जी के पास, और उनको सारी स्थिति से परिचित कराया। कैसे ऐसे भीम आया था जी, और मैंने ये उत्तर दे दिया। परमात्मा बोले बेटा खरा जवाब दिया तूने, भगत का यही धर्म होता है, मानो चाहे मत मानो। और एक बात और सुन ले, उनका संग शुंख ना बाजो, सारे डांगर बैठे उड़े, ये सारे के सारे 84 के ढोर, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि,
और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये जितने, और बाकी जनता का तो जिक्र नहीं, वो तो भक्ति बेचारे करते ही नहीं। ये साधना करते हैं तो भी काल की, और इनकी साधना से, इनकी भक्ति से ये 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते। ये 3 ताप के अंतर्गत दुख होता है, कोई प्रेत बाधा होती है, कोई घाल देता है, कोई जंतर मंत्र कर देता है, कोई श्राप दे देता है, ये 3 ताप के अंतर होते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते ही जापम, तात कटे ना ये 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं हो सकते? और उस परमात्मा की भक्ति करो। सतगुरु जो चावै सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चतर गुपत के कागज पाड़े।